इतनी सारी आत्माएं फरिश्ते रूप में जब देखेंगे तभी तो दुनिया की आत्माएं भी देखती रह जाएंगी और कहेंगे अच्छा ये सब फरिश्ते बन गए। तो ये हमारे पुरुषार्थ के संपन्नता की ओर आगे बढ़ने के लिए ड्रामा अनुसार रिवाइज कोर्स की मुरलियां भी ऐसी चल रही है। बस यही सिंपल सी बात बाबा जैसे बार बार हम बच्चों का भिन्न भिन्न तरीके से अटेंशन खिंचवाते हैं, बच्चे मैं और मेरेपन से मुक्त हो जाओ। कितने तरीके से बाबा इस बात को हमारे सामने ले आते हैं कि बच्चे इस बात के ऊपर अभी विशेष हमारा ख्याल जाना चाहिए ताकि हम सहजता से इससे ऊपर हो सके। क्योंकि अभी भी अगर अटेंशन नहीं दिए इस मैंपन और मेरेपन तो नेचुरल है कि वो हमें क्या करेगा, ऊपर उठने ही नहीं देगा, संपूर्णता की ओर हमारी यात्रा कंप्लीट करने नहीं देगा। जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हमें बनना है तो उसके लिए उस आखिरी महाकुंभ में भी जाकर के शामिल होना होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो शामिल हो गए लेकिन उस महाकुंभ में जहाँ से फिर बाबा कहेंगे चलो अभी वतन अपने परम धाम का गेट खोलने के लिए बाबा के साथी बन जाओ, वहां से तो जाना है ऊपर आगे। कितने बाबा के बच्चे जा रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, ऊपर पहुंच रहे हैं और फिर बाबा बाप दादा के साथ परम धाम का गेट खोलेंगे और गेट खोल करके पहला नंबर उस उल्टे वृक्ष में जाकर के सेट हो जाएंगे। जो लाइट का बाबा के पास में परम धाम में जो सिजरा है उल्टे वृक्ष का, उस सिजरे में जाकर बाबा के समीपता का जो स्थान है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए उस महाकुंभ में भी हमें शामिल होना है और साथी बन करके जाना है, बराती बन करके नहीं जाना है, शिव के साथी बनकर के ऊपर जाना है। ऐसी संपन्नता संपूर्णता हमें यहाँ अपनी बनानी है। उसके लिए आज जो बाबा ने मुरली में कहा, एक ही बाजी बाबा ने सिखाई। कौन सी बाजी सिखाई? अशरीरी होने की बाजी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। बाकी तो बाजियां बहुत सीखी, इस दुनिया की कलाबाजी बहुत सीख लिया, लेकिन अब एक बाजी ही हमें उद्धार करेगी, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति या गति सदगति देंगी, और वह है 1 सेकंड में अशरीरी होने की बाजी। जिसने सीख लिया वो सहजता से ऊपर हो जाएगा। बाबा ने आज अशरीरी होने के लिए कहा बाजी। मेरे को बड़ा अंदर में आया कि कलाबाजी तो बहुत सीख लिया इस दुनिया की, बहानेबाजी भी बहुत सीख लिया। बाबा हमेशा कहते बच्चों को एक बाजी बहुत अच्छी आती है, बहानेबाजी बहुत अच्छी आती है, लेकिन अब बाबा ने अशरीरी होने की बाजी, एक बाजी हमें सभी बाजियों से मुक्त कर देगा। और अशरीरी माना ही उस मैंपन के भाव से ऊपर उठ जाना, तभी तो अशरीरी बनेंगे, नहीं तो अशरीरी कैसे बनेंगे। आज बाबा ने बहुत सुंदर ये बात कही कि बच्चे थी भले एक ही लाइन, लेकिन एक लाइन के अंदर पूरा सार समाया हुआ था कि भाई इस ज्ञान का, पुरुषार्थ का सार क्या है। ये बाजी हमें सीखनी है कि 1 सेकंड में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, 1 सेकंड में हम अशरीरी होने के अभ्यासी हो जाए। उसके लिए कितनी बार हमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा दिन भर में भी कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, भ्रुकुटी में विराजमान एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, और उसी रूप से अनेकों को देखते जाएंगे। हर कर्म करो तो उसी भावना के साथ
कर्म करे, तब जा कर के ये अशरीरीपन की बाजी हमारी प्रैक्टिस रूप में आ जाएंगी। और इतनी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए जो जैसे कहे कि सहजता से वो तीर लगा सके दुनिया की आत्माओं को भी। ये बहुत अच्छा मौका है जब अनेक भाई बहनें आते हैं, प्रदर्शनी समझाते हैं, और उस समय बीच बीच में ये प्रैक्टिस हमारी हो जाए कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, और उस आत्मा को भी देखे कि ये भी अशरीरी आत्मा है, उस रूप में उसको देखे तो कैसे तीर लगेगा। बाबा तो कहते ही आपके यही बाजी अनेकों को तीर भी लगाएंगी, रियलाइजेशन भी देंगी, और अनेक रूप से संपन्न भी करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसलिए आज बाबा ने जो हम बच्चों को प्रेरणा दी है, यही प्रेरणा से हम अपने जीवन को सशक्त कर दे, पावरफुल बना दे, और उसी आधार से हमारे पुरुषार्थ को जैसे संपन्न करें। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।